हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जन के फर्स्ट वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस लेक्चर की PDF जो है हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी और जो भी टेस्ट्स होंगे वो भी हमारी एप्लीकेशन से ही मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2022 में इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किया गया एंड लॉन्च्ड बाय लॉन्च किया बाय अ सुपर ऐप क्रिप्टो वायर। किन्होंने? क्रिप्टो वायर, जो कि एक सुपर ऐप है, इसी के द्वारा जो है इंडिया फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किया गया। अब इस इंडेक्स के थ्रू क्या देखा जाएगा, क्यों बनाया गया है ना, इस इंडेक्स पे देखा जाएगा परफॉर्मेंस, मार्केट वैल्यू क्रिप्टो करेंसीज की। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इन ऑर्डर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस, कितनी क्रिप्टो करेंसीज, 15 मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसीज। इन्होंने यहाँ पे जो है 15 मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसीज को इन्वॉल्व किया है इस इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे जो है इस इंडेक्स के थ्रू क्या देखा जाएगा, इन्हीं की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इन्हीं की मार्केट प्लेस देखी जाएगी, इनका मार्केट कैसा चल रहा है इन क्रिप्टो करेंसीज का। ओके, तो चलिए इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, IC15। क्या रखा है? IC15। IC15 सर्व एज बेंचमार्क ऑन डिजिटल मार्केट्स। इसका क्या मतलब बनता है, यानी कि इसके थ्रू हम देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस, इनकी मार्केट कैसी चल रही है, किनकी, क्रिप्टो करेंसीज की, इन 15 क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैसी चल रही है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड विजन। ठीक है, इससे जो है विजन बढ़ गया इन्वेस्टर्स का, वो एक ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो मल्टीपल चूज कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने अवॉइड किया रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए सिंगल डिजिटल करेंसी, यानी कि अगर वो एक ही करेंसी में अभी तक इन्वेस्ट करते थे एंड वो उसकी जो है उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, इनका सारा पैसा डूब जाता था। यहाँ पे वो अवॉइड करेंगे रिस्क, वो थोड़ा थोड़ा करके किसी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 15 में से। ठीक है, यहाँ पे जो है ये रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 15 क्रिप्टो करेंसीज को इन्वॉल्व किया है ना, एंड इसको जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे के बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब कैसे? मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स देखा जाता है। वो वैल्यू जो निकलेगा वहां पे, उस वैल्यू के बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ठीक है, ओके। अब इस इंडेक्स को एक गवर्नेंस कमेटी चला रही है, कौन सी? ICG। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के बाद इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा, इन 3 महीनों के बाद जो है इन 15 क्रिप्टो करेंसीज को देखा जाएगा, इनको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी एंड वहाँ पे अगर देखा जाएगा कि किसी की जो है लीस्ट परफॉर्मेंस है, उसको वहाँ से निकाल के किसी और क्रिप्टो करेंसी को वहां पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे IC15 जो है, IC15 की बेस डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2018 एंड इसकी बेस वैल्यू क्या है, 10,000। ठीक है, एक बेस वैल्यू सेट की जाती है, फिर आगे जब इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये बेस वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं ना। जन 2022 में फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किन्होंने किया, है ना, यहाँ पे ऑप्शन है। एंड कितनी क्रिप्टो करेंसीज इसमें इन्वॉल्व की गई, इसका नाम क्या रखा गया। ठीक है, इसकी गवर्नेंस कमेटी कौन थी, रिबैलेंसिंग कितने टाइम के बाद की जाएगी, बेस डेट क्या थी इसकी एंड बेस वैल्यू क्या थी इसकी, है ना। कितने सारे क्वेश्चंस इसमें अराइज हो सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च नीट 3.0 एंड रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो कि कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने रिसेंटली यानी कि जन 2022 में लॉन्च किया नीट 3.0। नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। एंड इसके साथ साथ इन्होंने और एक चीज लॉन्च की, क्या, रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक जो थी इनको प्रेस्क्राइब किया था AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर
टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने ही प्रेस्क्राइब किया था रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। ओके, अब यहाँ पे जो ये नीट 3.0 है, इसका एम देखते हैं, इसको लॉन्च करने का एम देखते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका एम है बेस्ट डेवलप्ड एजुकेशन ईडी टेक जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्लस कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बेस्ट डेवलप्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 58 ग्लोबल एंड इंडियन एडटेक स्टार्टअप कंपनीज एनरोल्ड। इसमें नीट 3.0 में 58 ग्लोबल एंड इंडियन एडटेक स्टार्टअप कंपनीज ने एनरोल किया है एंड उन्होंने ऑफर किए हैं 100 कोर्सेज प्लस ई रिसोर्सेज, 100 कोर्सेज एंड ई रिसोर्सेज इन्होंने बोला हम प्रोवाइड करेंगे इस नीट 3.0 प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टूडेंट्स को, ताकि जो भी स्टूडेंट है कोई भी पीछे ना रहे एजुकेशन के मामले में, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को हर एक जगह पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इस सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है, इस सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो नीट है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल? किनके बिटवीन है, किनके बीच की है ये प्राइवेट पार्टनरशिप? कौन सी है, किनके बीच है? सॉरी, गवर्नमेंट थ्रू AICTE के द्वारा एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की ये पार्टनरशिप है। ओके, अब यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन, पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी में लॉन्च किया एक एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो कौन सा था? नीट 3.0। इसके साथ साथ इन्होंने क्या और एक चीज लॉन्च की है, क्या किया? रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। एंड ये रीजनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक को किसने प्रेस्क्राइब किया था? AICTE ने, ठीक है। ओके, और वहां पे जो एनरोल किया था 58 ग्लोबल इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स ने, उन्होंने कितने कोर्सेज ऑफर किए? 100 कोर्सेज एंड ई रिसोर्सेज, ठीक है। नीट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, किन के बीच है? गवर्नमेंट थ्रू AICTE एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, है ना। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि पीछे मैंने आपको बोला, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड 100 डेज रीडिंग कैंपेन। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, यानी कि जैन 2022 में लॉन्च किया 100 डे रीडिंग कैंपेन। कब से कब तक? वो कब से कब तक चलेगा? Jan 1 2022 टू April 10 2022 तक चला। ओके, चलिए, क्योंकि 100 डेज का था तो April 10 तक 100 डेज उसके कंप्लीट हो रहे थे, जिसका नाम क्या था? पढ़े भारत। 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो था उसका नाम क्या था? पढ़े भारत। ओके, पढ़े भारत का मोटिव क्या था? ये फोकस करेगा किन पे? चिल्ड्रंस ऑफ बाल वाटिका टू 8 ग्रेड 8। बाल वाटिका यानी कि किंडरगार्टन, जो ना बच्चे होते हैं 5 to 6 ईयर्स के बच्चे को जब हम डालते हैं प्ले स्कूल्स में, है ना, किंडरगार्टन स्कूल में, बाल वाटिका एंड ग्रेड 8 स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे जो है मेन इनका फोकस रहेगा। और किस पे इनका फोकस है? मदर टंग लोकल रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग पे लोकल और रीजनल लैंग्वेज पे इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, इस कैंपेन का फोकस सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे था। ओके, अब इन्होंने क्या किया? 21 Feb 2022 जो है इंटरनेशनल मदर टंग डे, जिस दिन मनाया जाता है, इन्होंने इसको भी इंटीग्रेट किया इस कैंपेन में, ठीक है। इस कैंपेन में इसको इन्वॉल्व किया। अब इसका क्या इन्वॉल्वमेंट था? अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इनका मदर टंग का बहुत ज़्यादा इस पे फोकस था, तो इंटरनेशनल मदर टंग डे पे जो है इन्होंने एक एक्टिविटी रखी इन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, यानी कि अपनी अपनी लैंग्वेज को ये दो प्रेफरेंस दो, अपनी अपनी लैंग्वेज की प्रेफरेंस पे जो जिसकी जो लैंग्वेज थी वो उस लैंग्वेज में जो है कहानी पढ़ेंगे, ताकि इनकी जो है मदर लैंग्वेज, इनकी रीजनल लोकल लैंग्वेज पे फोकस आ जाए, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ओके, अब पढ़े भारत जो है इसको अलाइन किया गया है विद गोल्स एंड विजन ऑफ किन के साथ? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के साथ। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन मिनिस्टर, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार ही बोला, क्या मतलब आ सकता है कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? एंड इन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन, 100 डेज कैंपेन, उसका नाम क्या था, है ना। उसका फोकस किन चिल्ड्रंस पे था एंड उसका फोकस किस लैंग्वेज पे था, ठीक है। एंड उन्होंने 21 Feb को इन्वॉल्व किया 2020 को, एंड इसमें एक एक्टिविटी इन्होंने रखी, उस एक्टिविटी का नाम क्या था? कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, है ना। कितने सारे क्वेश्चन, एंड इसको अलाइन किया गया है किसके साथ? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के साथ। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
यूनियन आयुष मिनिस्टर जो कि सर्बानंदा सोनोवाल है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी किसकी? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की। एक योगा एकेडमी की फाउंडेशन स्टोन, कौन सा? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की सर्बानंदा सोनोवाल ने फाउंडेशन स्टोन रखी। एंड इसी के दौरान इन्होंने लॉन्च किया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ओके। कहाँ पे किया? इन हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे? हैदराबाद में इन्होंने ये जो है योगा एकेडमी एंड 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव इसी टाइम पे, इसी के दौरान। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, अब यहाँ पे पहले बात करते हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव। ये जो पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, एक कैंपेन इस साल की इंडिपेंडेंस का, ये एक ट्रिब्यूट था किसका? 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसी के ट्रिब्यूट में जो है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव बनाया गया। ठीक है, एक स्कीम काइंड ऑफ। ये जो है कब से कब तक चली? 1 Jan to 20 Feb 2022 तक। ओके, अब इस योगा एकेडमी के रूम्स जो है, इसमें इतने बड़े बड़े रूम्स हैं जिनको अकोमोडेशन ऑफ लगभग 100 स्टूडेंट्स का। ठीक है, एंड वहाँ पे एक योगा लाइब्रेरी भी बनाई गई। अब यहाँ पे कैसा क्वेश्चन कौन सा है? यूनियन आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने एक योगा एकेडमी बनाई, उसका नाम क्या है? पूरा हार्टफुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी, और वो कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना। और इसके साथ साथ इन्होंने इस कैंपेन में एक और चीज लॉन्च की, कौन सी? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव। वो किसके ट्रिब्यूट में? इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की ट्रिब्यूट में। ओके, चलिए जी नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 5 Jan 2015 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, कौन सा? फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम। ठीक है, कब? 5 Jan 2015 में फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम। और इसी के अंडर जो है इनके 7 साल कंप्लीट हो गए। कब? 5 Jan 2022 में इनके 7 साल कंप्लीट हो गए। किस में? इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एलईडी लाइट्स एट द रेट ऑफ ₹10। हर एक एलईडी लाइट को 10 रुपये पे इन्होंने भेजा और डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो इनके 7 साल कंप्लीट हुए 5 Jan 2022 में। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं उजाला का फुल फॉर्म, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका फुल फॉर्म ये है। एंड 5 Jan 2022 में क्या देखा गया? मोर देन 36.78 करोड़ एलईडीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एंड कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है सेव हुई अभी तक? वो हुई 47,778 मिलियन किलोवाट आवर पर एनम एनर्जी हैज बीन सेव्ड। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है 4800 करोड़ यूनिट्स एनुअली इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। एंड मनी ऑफ ₹19,110 करोड़ एनुअली सेव किया गया। ओके, एंड जो है पावर डिमांड कितनी रिड्यूस हो गई? 9565 मेगावाट्स पर एनम। एंड कार्बन एमिशन कितना रिड्यूस हो गया? कार्बन एमिशन का रिडक्शन कितना हुआ? 3.87 मिलियन टन्स। ठीक है, या फिर 386 करोड़ टन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, यानी कि उजाला का फुल फॉर्म है ना, एंड उजाला को कब जो है एस्टैब्लिश किया गया था? पहली बार 5 Jan 2015। 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए कब यहाँ पे? तो अब इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई, कितना मनी सेव हो गया, कितनी पावर डिमांड जो है रिड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना रिड्यूस हो गया, है ना। कितने सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? इन मेरठ। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? मेरठ यूपी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही नहीं आ सकता है कि कहाँ पे मेरठ यूपी, यहाँ पे कहाँ, किस जगह, मेरठ में किस जगह? एट सलवा एंड कायली विलेज ऑफ सरदाना टाउन। कहाँ पे? सलवा एंड कायली विलेज ऑफ सरदाना टाउन में। ओके, इस मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा? ₹700 करोड़। ओके, अब मेजर ध्यानचंद का आपको पता ही होगा कौन से वो हॉकी प्लेयर थे, उसी के नाम पे जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ओके, हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश बन गई फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। ओके,
किसके अंडर? अंडर टू स्कीम्स, उज्ज्वला स्कीम एंड गृहिणी सुविधा स्कीम। इन दो स्कीम्स के अंडर जो है हिमाचल प्रदेश एलपीजी फर्स्ट एंड एलपीजी एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया बन गई। ओके, अब ये उज्ज्वला स्कीम को देखते हैं। इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ स्मोक, सॉरी, उज्ज्वला स्कीम को इंट्रोड्यूस ही किया था गवर्नमेंट ने टू गेट रिड ऑफ स्मोक। एंड गृहिणी सुविधा स्कीम की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको टू असिस्ट द वुमेन ऑफ रूरल एरियाज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दो कैपिटल है, ठीक है, एक ही नहीं है, दो कैपिटल है। शिमला जो है इसका समर कैपिटल है एंड धर्मशाला जो है इसका विंटर कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हरप्रीत चांदी फर्स्ट वुमन, ठीक है, यानी कि वुमन ऑफ कलर इसको बोला गया था। ये फर्स्ट वुमन है टू कंप्लीट सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू अर्थ साउथ पोल। ये अकेले गई ट्रैकिंग पे साउथ पोल पे, ठीक है, साउथ पोल पे ये अकेले गई ट्रैकिंग पे। कौन? हरप्रीत चांदी, फर्स्ट वुमेन आज तक की। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट वुमेन, पहली बार इसने काम किया, फर्स्ट सोलो ट्रैक इसका था साउथ पोल की तरफ, है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड जो ये हरप्रीत चांदी है ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर भी है एंड ये फिजियोथेरेपिस्ट भी है। क्या है? ये इंडियन ओरिजिन है, ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। इसको जो है हरप्रीत चांदी को ऑल्सो नोन एज पोलर प्रीत, इसको पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं पे क्वेश्चन आ जाए हरप्रीत चांदी या पोलर प्रीत, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक ऑन अर्थ साउथ पोल, वो उनका नाम क्या था? पोलर प्रीत आ सकता है, वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा हरप्रीत चांदी का नाम उसको जो है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ टू एनहांस, क्या करना? एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। इस स्कीम को एनहेंस करना, किसको? पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, पीएम पोषण इसको बोला जाता है, जिसको पहले बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल। इसको पहले क्या बोला जाता है? पीएम पोषण को नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल, यानी कि एनहेंस करना इफेक्टिव इसकी, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट स्टूडेंट्स को मिड डे मील्स में प्रोवाइड करना, इसका ये इनिशिएटिव इस स्कीम का। ओके, चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इटली में, ठीक है। एंड इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डेविड बेजले। क्या है? डेविड बेजले, क्योंकि आ सकता है करंट अफेयर के किसी भी क्वेश्चन में WFP प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है। ओके, चलिए। एयरटेल पेमेंट बैंक्स कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक को कैटेगराइज किया एज शेड्यूल्ड बैंक का, किसमें? इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक विद बेस ऑफ 115 मिलियन यूजर्स है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक है, इसकी जो है बेस ऑफ 115 मिलियन यूजर्स है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की। जेसी चौधरी अचीव्ड फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेसी चौधरी जो है इनको फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी मिला, ठीक है। एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 बना बाय एडुकेटिंग अबाउट एंशिएंट साइंस टू अबाउट 6000 पार्टिसिपेंट्स। इन्होंने जो है इनका जो है 2022 का फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इन्होंने जो है कैसे, इन्होंने एंशिएंट साइंस के बारे में 6000 पार्टिसिपेंट्स को लगभग बोला। ओके, फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी इनको मिला। ओके, इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया था किन्होंने? CNPL चौधरी न्यूमरो प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी ने। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन ऑफिस, ठीक है, उन्होंने ओपन की एक नई कैटेगरी न्यूमरोलॉजी फॉर दिस अचीवमेंट। इस अचीवमेंट के लिए उन्होंने एक नई कैटेगरी खोली, किसमें? न्यूमरोलॉजी में, ठीक है, इस अचीवमेंट को देखते हुए। ओके, तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन लिस्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज। ठीक है, तेलंगाना फर्स्ट आई इन द लिस्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज, यानी कि सबसे ज्यादा विलेज जो ओपन डिफिकेशन फ्री हैं वो कहाँ पे पाए गए? तेलंगाना में। कितने? 13,737 आउट ऑफ 14,200 विलेज आर ODF और ऑन ODF लिस्ट। इतने सारे विलेज, इतने में से जो है ODF लिस्ट में टॉप थे, ODF फ्री। ठीक है, किसके अंडर? अंडर स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण फेज सेकंड प्रोग्राम के अंडर। ओके, इसके बाद बात करें अब तेलंगाना, तो फर्स्ट आई लिस्ट में, सेकंड तमिलनाडु, सॉरी सेकंड क्या आया, तमिलनाडु, इसके बाद कर्नाटका, फिर गुजरात। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है किसी भी, क्योंकि यू नेवर नो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है ना। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन साउदर्न फ्रांस देखी गई। कौन सी एक नई स्ट्रेन कोविड-19 की साउदर्न फ्रांस, कब, जनवरी में देखी गई, नून एज IHU द B.1.640.2 वेरिएंट। ठीक है, आफ्टर ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन के बाद ये IHU देखी गई। जो ओमिक्रॉन कहाँ पे देखी गई थी, साउथ अफ्रीका में, इसके बाद कहाँ पे देखी गई, साउदर्न फ्रांस में। कौन सी, IHU न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 रिसेंट था तो इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लॉन्च, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जनवरी 2022 में लॉन्च की मेगा बॉन्ड सेल। ये जो थी लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड इश्योरेंस फॉर इंडिया। ओके, चलिए ओडिशा गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट गंजम जिसका नाम है, डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। कब, जनवरी 2022 में गंजम डिस्ट्रिक्ट जो था डिक्लेयर किया गया एज चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अब चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टॉप की वहाँ पे 450 चाइल्ड मैरिज, उस एडिशनल एक तो 450 चाइल्ड मैरिज और वीडियो रिकॉर्ड ऑफ 48383 मैरिज इन कब, 2021 टू 20, सॉरी 2022-21 ओके। Power Grid Corporation of India Limited PGCIL celebrated its first anniversary. Power Grid Corporation of India ने सेलिब्रेट की इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। किसकी, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी कब की, 31 दिसंबर 2021 में, लेकिन न्यूज़ में कब था, फर्स्ट वीक ऑफ जन में। ओके, मतलब इस एनिवर्सरी पे कौन कौन से प्रेजेंट थे, 70 सब सेक्शंस अक्रॉस द इंडिया अलॉन्ग विद रीजनल हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ये यहाँ पे इस मोमेंट के दौरान प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं शंघाई। शंघाई कहाँ के, चाइना। ओपन 2 मेट्रो लाइन्स, इन्होंने रिसेंटली ओपन की 2 मेट्रो लाइन्स, अपहोल्डिंग रैंक इन द सिटी विद लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि इसने अपनी रैंक मेंटेन की, इसको बोला जाता है सिटी विद लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। किसको, शंघाई में। शंघाई में यानी कि शंघाई में सबसे ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब इन्होंने रिसेंटली ओपन की 2 मेट्रो लाइन्स जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हैं। क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो इन 2 को ऐड करके जो है टोटल यहाँ पे 5 बन गई मेट्रो लाइन्स, कहाँ पे, शंघाई में। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।